नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिकाल भारत। यह है हमारी 3 भाग वाली एक्सक्लूसिव राजनीतिक पड़ताल का सबसे अहम और निर्णायक अध्याय पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे लालू यादव की एक हड़बड़ी, दोनों बेटों को सत्ता में लाने की जल्दबाजी और नीतीश कुमार के साथ रिश्ते संभालने में चूक ने महागठबंधन की नींव हिला दी और तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को पहला बड़ा झटका लगा। पार्ट 2 में आपने जाना कैसे दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद भी राजनीतिक भूलें जारी रही, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश, इंडिया गठबंधन में वीटो का इस्तेमाल न करना और नीतीश की महत्वाकांक्षा को न समझ पाना। इन फैसलों ने नीतीश को एक बार फिर एनडीए की ओर ढकेल दिया और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता और संकरा हो गया। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी चोट हमेशा बाहर से नहीं आती है। अब बात उस मोड़ की जहां राजनीति नहीं, परिवार खुद सबसे बड़ा संकट बन गया। अब तक आपने देखा कि कैसे सत्ता की जल्दबाजी, कैसे गठबंधन की गलत चालें तेजस्वी यादव की राह मुश्किल बनाती रही। लेकिन पार्ट 3 में कहानी पहुंचती है सबसे संवेदनशील जगह पर, लालू यादव का अपना घर। पहला झटका तेज प्रताप बनाम तेजस्वी। तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े बेटे, एक समय वही वारिस थे, लेकिन जैसे जैसे तेजस्वी को आगे बढ़ाया गया, तेज प्रताप को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर ढकेला गया। पार्टी में अहम फैसलों से दूरी, सरकार में सीमित भूमिका और नेतृत्व में पूरी तरह अनदेखी। नतीजा, नाराजगी, फिर खुली बगावत। तेज प्रताप ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक नई पार्टी नहीं थी, यह लालू परिवार की खुली टूट थी। और बिहार की राजनीति में पहली बार यह संदेश गया कि आरजेडी का घर अब एक नहीं रहा। दूसरा बड़ा संकट, रोहिणी आचार्य की नाराजगी। इसके बाद आया सबसे भावनात्मक और चौंकाने वाला अध्याय, रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिन्होंने पिता लालू यादव को अपनी किडनी तक दान कर दी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले वही रोहिणी तेजस्वी के सबसे करीबी रणनीतिकार संजय यादव के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो, गंभीर आरोप और अंत में घर छोड़ने तक की नौबत। यह सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं था, यह पब्लिक इमोशनल क्राइसिस बन गया और इसका सीधा असर पड़ा तेजस्वी की छवि पर। सबसे बड़ा सवाल, लालू चुप क्यों रहे? यहाँ सबसे अहम सवाल उठता है, क्या लालू एक पिता होते हुए इस टकराव को रोक सकते थे? जवाब है हाँ, लेकिन लालू चुप रहे। ना तेज प्रताप को समझाया, ना रोहिणी को रोका, ना पार्टी में साफ संदेश दिया। और यही चुप्पी तेजस्वी के लिए सबसे महंगी साबित हुई। इतिहास की सबसे भारी भूल। अब आते हैं उस गलती पर जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि 1990 से चली आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी। उस फैसले ने लालू और भाजपा के बीच ऐसी खाई बना दी जो कभी पाती नहीं जा सकी। आज वही भाजपा बिहार के सबसे बड़ी ताकत है और सत्ता में नीतीश कुमार के सहारे पूरी मजबूती से बैठी है। तेजस्वी के पास कोई बैकडोर नहीं, कोई सेफ रास्ता नहीं। नतीजा, तेजस्वी अकेले पड़ते गए। तेजस्वी मेहनत करते रहे, जनसभाएं करते रहे, आरोप लगाते रहे, 40,000 करोड़ की रिश्वत दी गई, ईवीएम दोषी है। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई सिस्टम दोषी है या फिर लालू यादव की पुरानी और नई रणनीतिक गलतियां? तेजस्वी यादव की लड़ाई अब सिर्फ चुनावी नहीं रही, यह लड़ाई है परिवार से, गठबंधन से और इतिहास से। और जब विरासत ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो राजनीति सबसे कठिन हो जाती है। तो सवाल अब भी जिंदा है, क्या तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या लालू की परछाई हमेशा उनके आगे खड़ी रहेगी? क्या तेजस्वी की राह में सबसे बड़ी रुकावट विपक्ष है या लालू की विरासत? आप देख रहे थे त्रिकाल भारत। ऐसे ही गहराई वाली राजनीतिक पड़ताल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। धन्यवाद।